क्या है ये सब? क्या? तुमने मुझसे कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। मुझे तो तुम्हें कोई खराबी नहीं नजर आ रही। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि तुम्हें मुझ में कोई खराबी नहीं दिख रही। क्या आप डायरेक्ट घर आ रहे हो? किसी से कोई बात नहीं हुई? किससे? तुम्हारे डीलर एजाज से कोई राब्ता किया? उसने कुछ कहा? उससे मैंने खुद बात नहीं की। तुमसे मैंने कहा था उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, चेक बनवा दो। क्यों नहीं बनवाया तुमने? क्योंकि अगर एक इंसान बेवकूफ़ी कर रहा हो ना, तो कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस लॉस को संभालें। वो अपार्टमेंट्स मेरी इज्जत है। तुम्हारी जिद की तो खैर कोई हद है ही नहीं, लेकिन अपनी इस जिद के चक्कर में तुम अपनी कंपनी का लॉस करवा रहे हो, और मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं। मैं आंखों देखे नुकसान पर साइन नहीं कर सकती। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट एंड रिलैक्स। मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूं। हम लोग सदियों से बिजनेस कर रहे हैं। अगर मुझे इस डील में लॉस भी हो गया तो कोई मसला नहीं है, मैं कहीं और से वो लॉस रिकवर कर लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जीरक, जितने एजाज हाइट्स वाले डिमांड कर रहे हैं उतने में वैसी 3 प्रॉपर्टीज आ सकती हैं। तो अपनी अहमकाना जिद के चक्कर में हर चीज दांव पे लगा देते हो, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। तुम इस सारे मसले से अपने आप को रिलेट कर रही हो, है ना? मैं किसी से अपने आप को रिलेट नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अब मैं हैंडल कर रही हूँ, मुझे करने दो। और हाँ, मैं अभी एजाज के ऑफिस से आ रही हूँ और ये डील मैं कैंसिल करवा चुकी हूँ। ओके? मीना, क्या कह रही हो तुम? तुम एजाज के ऑफिस गई थी? किससे पूछ के गई थी तुम? ना तुमने मुझसे पूछा ना मुझे बताया। तुम्हारी इतनी जुर्रत। आराम से रिलैक्स। क्या हो गया? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठंडा पानी पियोगे? अपनी बकवास बंद करो। मैं क्या पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। डील कैंसिल करने की हिम्मत मेरे बाप में नहीं है। तुमने किया कैसे? दिमाग से। जो तुमने तो ना इस्तेमाल करने की कसम खाई है। या शायद तुम्हारे पास है ही नहीं। मेरे पास दिमाग है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ गया। तुमने मुझसे बदला लिया है। सीरक, मैं तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करती। दिलेर हूं, जिस सामने खड़े होकर मुकाबला करना अच्छी तरह आता है। तुम्हें वो फ्लैट्स चाहिए ना? कुछ दिन वेट कर लो, मिल जाएंगे। किसी और ने ले ली तो? डोंट वरी, तुम्हारे जैसे बेवकूफों से रोज रोज नहीं टकरा। ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक दफा डील फाइनल होगी तभी मैं तुमसे मार्जिन्स डिस्कस कर सकूंगा। मेरा यू क्रॉसिंग द लिमिट। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। जी एजाज साहब। आप जीरक के पर्सनल नंबर पर? जी, मैंने आपको अपना नया तारुफ करवाया था ना, भूल गया? हाँ, लेकिन ये कि आप अपनी बात कीजिए। ये प्रोजेक्ट अब मेरी अथॉरिटी। कहीं क्या कहने के लिए कॉल की थी? जीरक को ये बताना था कि मार्केट काफी डाउन जा रही है, पूरे 30% का फर्क है। वो इंटरेस्टेड थे ना? आई सी। हमें इस बात की नॉलेज है, लेकिन क्या है ना कि हमारी कंपनी का बजट थोड़ा कम है। तो देखते हैं, हम इसको कंसीडर करेंगे और उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू। देख ली अपनी बेवकूफी।
क्या चीज हो तुम? सर आपके लिए लंच लगवा दूं? सब चले गए लंच पे? जी सर। उसमें ना गई हैं? नहीं, वो अब तक काम कर रही हैं। मैं अभी लंच नहीं कर रहा, तुम जाओ। ठीक है सर। ये क्या बदतमीजी है? दिख नहीं रहा काम कर रही हूँ, क्यों बंद किया है? लंच ब्रेक हो गया। तो लंच ब्रेक में लंच किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि मुझे खाना खाना है? नहीं ना, जब भूख लगेगी खा लूंगी। देखो, एक तो वैसे ही लड़कियों की अक्ल ना इतनी सी होती है, चुटकी बराबर, और फिर अगर उनको कोई टास्क दे दो तो उस टास्क को पूरा करने में एफिशिएंसी दिखाती है। भूखी प्यासी एक ही काम में लग जाती है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा दिमाग होता है ना, वो भी काम नहीं करता। और भाई मैं तो तुम्हारी ज़हानत का कायल हो चुका हूं। अब मैं नहीं चाहता मेरी इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे टैलेंट से महरूम रह जाए, इसलिए कह रहा हूं लंच कर लो। मेरे साथ ना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा काम था, मैंने कर दिया। आपको खाना है मेरी बला से, जाके खाना खाए या जहर, बस यहां से चले जाए। एक मिनट सुनो, जीएम साहबा के लिए खाने की टेबल लगाओ। हाँ, बाहर गार्डन में लगा दो। ओके। देखो, लंच तो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे हाँ, मेरी अदील एंड सन से बात हो रही थी। हमारी जो केमिकल रिफाइनरी है, सोच रहा था उसके लिए केमिकल्स इस बार अदील एंड सन से लें, सिर्फ अगर जीएम साहब अप्रूव करती हैं तो। मिन्हा, तुम खाने के लिए चल रही हो साथ? आ रही हूँ। ठीक है। लंच तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा, डील तुमने क्रैक की थी। दादू ने मुझे खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया है। आप क्या खाने से पहले इस्तिखारा वगैरह करती हैं? जी, क्योंकि मैं हर किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाती। एक्चुअली मैं किसी नहीं हूँ, हस्बैंड हूँ आपका। वो तुम मानती नहीं हो, वो एक और बात है, जिसका हिसाब तुम्हें ही देना पड़ेगा ऊपर जाके। एनीवे, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक ही ओनरशिप के अंडर, तो मेरे ख्याल से हम साथ खाना खा सकते हैं। मैं ओनर नहीं, लेकिन ओनर की सिफारिश से ही तो इतनी दूर तक आई हूं। चलो कोई नहीं, तुम्हारी प्लेट से खा के देखता हूं कैसा टेस्ट है। नॉट बैड। थोड़ा तीखा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ ना। मैं किसी का झूठा नहीं खाती। दोबारा बताओ, मैं किसी नहीं हूं, हस्बैंड हूं तुम्हारा। अच्छा चलो, खुद नहीं खा रही तो अपने हाथों से खिला दो। खिलाओ ना, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी चला। ऑफिस प्लेस, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, पूरे ऑफिस में चला दो। खिलाओ। रुक क्यों करे जीरत? खिलाओ ना प्लीज। आई थिंक तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। आराम से लंच करो, आई विल बी बैक।